सबसे पहले तो आप तमाम साफ़ी भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आज आप हमारी दावत पर यहाँ जामिया ईदगाह कलां तशरीफ़ लाए। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। आज तमाम उलमाए कराम जमा होकर आपके सामने जो इशू रखना चाहते हैं वो तो मुफस्सल बात आज हमारे जय्यद उलमाए कराम और डेरा इस्माइल ख़ान के तमाम उलमाए कराम और ईदगाह कलां की मजलिस शूरा ने जिनको मुतकल्लिम और बात करने के लिए अमीर मुकर्रर किया है मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब, वो बात करेंगे। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया और दूसरा ये है कि मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहूँगा कि जहाँ ये इशू आपने पब्लिक के सामने उजागर करना है और आप पब्लिक की और हर आम बड़े ख़ास की आवाज़ है, वहीं पर आप डेरा इस्माइल ख़ान के शहरी भी हैं। ये जो इशू है ये डेरा इस्माइल ख़ान की आवाम और अहले इस्लाम के लिए एक बहुत बड़ा इशू है, तो आपने इसको पर्सनली तौर पर भी पहले से ज़्यादा हाईलाइट करना है, बतौर एक ख़बर नहीं, बतौर एक इशू नहीं, बल्कि ये आपकी प्रॉपर्टी है, ये आपकी जगह है। मज़ीद तफसील मुफ्ती साहब अर्ज़ करेंगे और साथ साथ में मैं ये भी अर्ज़ करता चला जाऊँ कि मुफ्ती साहब की गुफ्तगू जो है वो तो कवायद ज़वाबित पर होगी कि किस तरह ये सारा मामला हुआ। एक बात मैं तमाम अपने उलमा की तरफ से, इस मदरसे की इंतज़ामिया की तरफ से, इस मदरसे की शूरा की तरफ से, विफाकुल मदारिसुल अरबिया की तरफ से वाज़े तौर पर कहना चाहता हूँ कि ये जो इशू है ये कि इसको फैमिली पार्क बनाया जा रहा है ईदगाह कलां की जगह को, इस इशू पर कानूनी पहलू, एहतजाजी पहलू तमाम बरोकार ला कर अल्लाह करे कि ये मसला हल हो जाए। अगर नहीं हुआ तो मैं ऐलान कर रहा हूँ कि इसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम हर महाज पर, हर जगह पर और हर तरीके से इसका दिफा करेंगे और हर हद तक जाएंगे। ये ऐलान पहले सुन लें कि हर हद तक जाएंगे। आगे कोई भी हो उससे कोई सरोकार नहीं, ईदगाह कलां की जगह को बचाया जाएगा। मज़ीद इशू क्या है और किस लेवल पर जा रही है बात और आगे हमारा लाए अमल क्या है, उस पर आपके सामने मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब बात करेंगे। बाकी उलमा के तारुफ़ आप अक्सर को जानते हैं और मज़ीद भी आपको बता दिया जाएगा। अल्लाह तबारक ताला हम सब का आना कबूल फ़रमाए दीन की फ़िक्र में। एक मरतबा आप सब हज़रात का फिर शुक्रिया जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। सबसे पहली और बुनियादी बात यह है कि सन 1888 ईस्वी से ये जामिया ईदगाह कलां बतौर ईदगाह हमारे डेरा इस्माइल ख़ान को मुतारफ़ है। ईदगाह कलां के जो मुतवल्ली लोग हैं वो हज़रत मौलाना अहमद साहब शहाबुद्दीन आफंदी रहमतुल्लाह ताला अलैहि और इनका मुकम्मल ख़ानदान है। मौलाना शहाबुद्दीन अहमद अफंदी साहब की वफ़ात 1931 में है। आप उनकी कब्र मुबारक के ऊपर लगी हुई तख्ती को पढ़ भी सकते हैं, देख भी सकते हैं। तकरीबन 150 साल खिदमात हैं इस ख़ानदान के। और इस ईदगाह में इस टाइम 24 कनाल 10 मरले ज़मीन है, बशमूल मदरसा, बशमूल मस्जिद, बशमूल सामने वाला ये पूरे का पूरा अहाता, और इसमें जनाजा गाहें भी शामिल हैं। और हमारे अकाबरीन ने बाकायदा ज़मीन ख़रीद करके इसको वक़्फ़ किया। वो वक़्फ़ मशहूर हुआ, अरबी में वक़्फ़ को औक़ाफ़ कहते हैं। इस वजह से महकमा औक़ाफ़ का शुबा पड़ जाता है कि महकमा औक़ाफ़ के तहत है। महकमा औक़ाफ़ अलग है और औक़ाफ़ बमाना वक़्फ़ कर देना अलग है। तो आज तक जितनी बात आपने इसकी वक़्फ़ की सुनी है तो वो वक़्फ़ की है, महकमा औक़ाफ़ की नहीं है। दूसरी बात, इस टाइम ईदगाह कितने अरसे से चल रही है, हमारी नस्लें इसको देख भी रही हैं और देखती भी रहेंगी। यहाँ पर हमारी सूबाई गवर्नमेंट के एक खुसूसी फ़ंड के ज़रिए, जो सीएम का 2% फ़ंड है, उसके ज़रिए बल्दिया डेरा इस्माइल ख़ान म्युनिसिपल कमेटी को सामने रख कर यहाँ शब खून मारने की कोशिश की जा रही है। यहाँ मामला ये हुआ कि इन हज़रात ने शुरू में जैसे मसाजिद के साथ इमदाद इस नाम पे आकर यहाँ तरतीब शुरू की, तो हमारे हज़रात ने उसको रुकवाया। जी ऐसा कुछ भी नहीं है, अजी नहीं, सारी मसाजिद को मिल रहा है तो आप भी ले लें, ये कुछ रेत डाल लें, कुछ सीमेंट डाल लें। तो इस तरह आकर इन्होंने कुछ किया। तो जब ये सेटिंग होने लगी तो हमने इनको रोका कि हमें मालूमात हुए हैं कि आप लोग यहाँ
गैर शरई तामीरात चाहते हैं जो वक्फ़ पर शरीयत इजाज़त नहीं देती। गैर शरई तामीरात में यहाँ घोड़े लगेंगे, ऊँट बनेंगे, यहाँ पर जो है ना क्या कहते हैं वो वॉक ट्रैक बनेगा, यहाँ पर कोई कुर्सियाँ मेज़ें बन रही हैं और बाकी तरतीबें भी हैं। और उसकी इब्तदा, जिसको फैमिली पार्क भी दूसरे लफ्ज़ों में नाम दे दें, उसकी इब्तदा हो भी गई है। कल हमने इसे आराम से रोक भी दिया है। जिस ज़ुबान को ये समझते हैं हम उस तरह आराम से रोकना भी जानते थे, लेकिन हमने इतना ज़्यादा उससे फोर्स नहीं किया। मज़दूर वगैरह लोग हैं, ठेकेदार हैं, इनसे क्या वास्ता है। जिससे कहें वो इससे ला ताल्लुक़ी ऐलान करता है। मेरे इल्म में ये भी है कि DI खान के हमारे साहब का MNA साहब का मुस्तकिल पुष्ट पना इनके पीछे है, और उन्होंने हमारे वकील साहब को कहा कि 5 दुकानें मुझसे ले ले और इस जगह को छोड़ दे। मौके पे कहेंगे तो हम इंशाअल्लाह ताला ये भी पेश कर देंगे। और इस तरह बाकी भी कुछ मामला चल रहा है। रात मेरी TMO से भी बात हुई है, इस तरह रात TMA के बाकी हुकाम जो हैं इनसे भी बात हुई है। मुताल्लिका महकमे में कुछ वकला इनके हैं, उनसे भी हमारी बात हुई है। रात यहाँ हंगामी मीटिंग हुई, तकरीबन 40 के लगभग उलमाए कराम DI खान के इकट्ठे हुए। शेखुल हदीस मौलाना अशरफ अली साहब, मौलाना कारी खलील अहमद सिराज साहब, बाकी जुमला अहबाब जितने हजरात उलमाए कराम हैं, तो उन सब ने ये रात तय किया है कि हम इसको कानूनी पहलू पे भी रोकेंगे और इसको एहतजाजी पहलू पे भी रोकेंगे। रही दूसरी बात कि ये सरकारी ज़मीन है, तो ये बात भूल जाएं कि सरकारी ज़मीन नहीं है, ये औकाफ़ की ज़मीन नहीं है। ये हमारे अकाबरीन ने वक्फ़ की है, तो वक्फ़ को लोगों ने महकमा औकाफ़ समझ लिया है। वक्फ़ और है, महकमा औकाफ़ और है। तीसरी बात कि ये जो सियासी बुनियादों पर यहाँ कुछ मामलात करने की बात कर रहे हैं, तो आज मैं नुमाइंदा वफ़द उलमाए कराम के तौर पे इन तमाम हज़रात को ये बबांग दोहल ऐलान करके पैगाम देना चाहता हूँ कि अपने इन नापाक इरादों से हट जाएं। आप पहले भी बहुत बदनाम हो चुके हैं और आपका हिडन जो फेस है वो आवाम के सामने हर तरह आ चुका है, लिहाजा इस तरह के मामलात न किए जाए। अगर आप इस तरह के मामलात में आगे आएंगे, अजी हम यहाँ पार्क बनाते हैं, मैं इंशाअल्लाह उलमाए डेरा के साथ ये ऐलान करता हूँ कल हमें हक नवाज़ पार्क बतौर ईदगाह दी जाए, फिर हम भी आगे आएंगे, फिर हमें भी बाकी चीज़ें चाहिए। और ये बात जहन में रखी जाए कि इस मामले में हम तमाम इंतज़ामिया, तमाम मुतल्लिका हुक्काम, तमाम मुतल्लिका हाफिज़ और ऑफिसर्स को पैगाम दे रहे हैं कि ऐसी कोई हरकत नहीं होगी। रही दूसरी बात कि अगला लाए अमल हमारा क्या है, आज को आपको आज इंशाअल्लाह ताला प्रेस रिलीज़ भी मिल जाएगी और अगला लाए अमल देख लिया जाएगा। ये मैं बड़ी धीमी लहजे में, डेरे वाली ज़ुबान में, अवामी लहजे में बड़े प्यार से इनको समझा रहा हूँ कि इस तरह का मामला हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। औकाफ़ की जो ज़मीन है ना, उनके पास जाएँ। हमारे मुखालिफ मसलक के लोगों की ज़मीन है, बिल्कुल यहाँ से करीब जाएँ तो वो भी यहाँ सर्कुलर रोड के साथ बाहर है, वहाँ उनके मुहर्रम के प्रोग्राम होते हैं, तो वो तो तुम्हें औकाफ़ के लिए मुँह नहीं लगाने देते, वो आपके साथ स्टिकली बात करते हैं। तो यहाँ जो हमारे मामलात हैं, क्या आपने हमारे यहाँ के ज़िम्मेदारान को लवारिस समझ लिया? अब मसला ये आप हज़रात जानते हैं कि मौलाना अहमद साहब का जो ख़ानदान है उसने कुर्बानियाँ दर कुर्बानियाँ दी हैं। मौलाना हम्मादुल्लाह फ़ारूक अहल सुन्नत वल जमात के मज़हब के तहफ़्फ़ुज़ पे शहीद हैं, उनके बेटे अहल सुन्नत वल जमात के मज़हब पे शहीद हैं, और अपने खावंद और अपने बेटे के गम में उनकी अहलिया, उस बच्चे की वालदा भी, वो भी शहीदा हैं। तो भाई अब्दुल्ला उमर जो हाफिज़ हमादुल्ला साहब के बेटे हैं और इस जगह के इस वक्त मोहतमिम में, ये चौथी नस्ल यहाँ इनके अहतमाम को लिए हुए है, तो इस बच्चे को लवारिस न समझें। पूरा डेरा इस्माइल ख़ान, पूरे उलमाए कराम इनकी पुश्त पर हैं, ये ना समझा जाए। मैंने उस वक़्त भी एक बात सुनी थी, मैं बाहर था, मैं कल पहुँचा हूँ अपने सफ़र से, यहाँ किसी मकामी पुलिस ऑफिसर ने आकर भी इनसे बदतमीज़ी की है। उसके बाद कारी खलील अहमद सिराज साहब, बाकी उलमा इन्वाल्व हुए और उसमें उसको बड़े हुक्काम से कहकर माफ़ी की बात की गई है। मैं तमाम अफसरान बाला को, उस तमाम हजरात को बड़े आराम के लहजे में कहता हूँ कि इसे बच्चा ना समझें। याद रखें, आल सुन्नत से जो टक्कर लेता है, हम उसे बच्चा नहीं, बच्चा खुच्चा बना सकते हैं। हमारे मामलात आप लोगों के सामने हैं, हम पुरअमन हैं, हम मुल्क का 98% तबका है, हम टैक्स भी देते हैं और आइन और कानून के पाबंद शहरी हैं, लिहाजा हमें न छेड़ा जाए और इस मामलात को उसी तरह लिया जाए जैसे लेने का हक है। तीसरी और आखिरी बात कि ये जो जगह है, शरई तौर पे इस पर उलमाए कराम एक फ़तवा मुरतब कर चुके हैं। इंशाअल्लाह ताला आइंदा 1-2 रोज़ में उसका जो शरई पहलू है वो तकाज़ा पूरा करके आप तक पहुँचा दिया जाएगा कि जो वक्फ़ की ज़मीन होती है उसको वक्फ़ करने के बाद ख़ुद भी वापस नहीं ले सकता,
कि उसने अल्लाह अल्लाह के रसूल को हदिया कर दिया वो ज़मीन, चाहे जाए कि उस पर कोई पार्क की बात की जाए या कुछ और मामलात किए जाएँ या कोई सियासी बुनियादों के ऊपर नहीं जी हम ये कर देंगे हम वो कर देंगे, इस तरह का कुछ मामला नहीं होगा। हम इंशाअल्लाह इसका तहफ़्फ़ुज़ भी करेंगे। जो तबका हमें यहाँ के दरवाज़े वगैरह रोकने से और यहाँ की बाकी मामलात की सिक्योरिटी से मना कर रहा है, ये भी कल तय हो गया। इंशाअल्लाह हम खुले तौर पे इसकी हिफाजत भी करेंगे और इसका ऐलान भी आपकी खिदमत में है। हमारे जिले इंतजामिया से कुछ अफसरान से बात हुई है तो वो कह रहे हैं कि जी अभी तक हमारा ना कोई ऐसा प्लान है और ना ही पाइपलाइन में कोई ऐसा मंसूबा खड़ा है कि इस जगह को, इस मस्जिद को जो है शहीद करके यहाँ पर पार्क की तामीर की जाए। तो इस हवाले से क्या करें? बहुत अच्छा है, अगर यही बात है तो बहुत अच्छी है, लेकिन ये लॉलीपॉप है। ये लॉलीपॉप पिछले 6 माह से हमें दिया जा रहा है और रात भी TMA कह रहा है मुझे नहीं पता, ठेकेदार कह रहा है मुझे नहीं पता, बाकी कह रहा है मुझे नहीं पता। मुझे एक बात बताए, आपके घर पे आकर कोई बगैर आपकी इजाज़त के तामीरात शुरू कर दे तो पीछे कोई फिंगरिंग तो है ना, तो यहाँ मामला क्या है ये तो सामने लाए। अभी आपने फरमाया पूरे स्पीच के दौरान आपने किसी सियासी शख्सियत या किसी को नॉमिनेट नहीं किया। रात आपकी हंगामी मीटिंग हुई उसमें उलमा इकराम के दरमियान भी तो किसी को नॉमिनेट किया होगा, उसकी वजाहत करें। हमारे सामने इस वक्त बल्दिया है, जो मुस्पल कमेटी है ना ज़िले की, फ़िलहाल हमारे सामने वो है और उनसे बराह रास्त हमारी बात भी हुई है और वो हज़रात कह रहे हैं जी हमने DC साहब के दस्तखत से फ़ंड इशू करवाए हैं बकौल उनके। ये मैं मामले में आगे लेकर चलूँगा। मेरे पास गवाहान इस महफिल भी मौजूद है, लेकिन मैं इसको फ़िलहाल पर्सनलाइज करना नहीं चाहता। मैं इसको एक महकमे के तौर पे कहना चाह रहा हूँ ताकि जिन हज़रात तक ये कान की बात मैंने पहुँचानी है वो पहुँच जाए। हाँ, अगर इसके बाद मामला आएगा हम इस पिक्चर को भी इंशाल्लाह डिस्क्लोज करेंगे, हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर वो आपके साथ हैं या नहीं, पहली बात। और दूसरी बात, अगर ये पार्क बन जाता है तो इससे आपको नुकसान क्या होगा? सबसे पहली और बुनियादी बात यह है कि ये जो ज़मीन है ये अल्लाह अल्लाह के रसूल के नाम पे वक्फ है। पार्क तो छोड़ें, इसको मैं भी कोई तब्दीली नहीं कर सकता, अगरचे मेरा ख़ानदान इसको वक्फ किए हुए है। ये अहले इस्लाम के नाम पर रजिस्टर्ड है मुल्क पाकिस्तान बनने से पहले सन 1888। हमारे पास इसकी मुकम्मल जो है ना डॉक्यूमेंटेशन मौजूद है, अगर आप इसको चेक करना चाहें हम आपको दिखा दें। तो इस पर हम पार्क नहीं बनने देंगे। अगर हुकूमत को ज़्यादा शौक़ भी है ना कि यहाँ पर कोई चीज़ आकर वो कोई इमदाद के तौर पे सेटिंग वेटिंग करना चाहते हैं, हमसे बात करें, बैठे मैं बताता हूँ आपने कहाँ इसकी बराई करके देनी है, कहाँ इसकी सेटिंग करनी है। अगर आपको ज़्यादा ही अल्लाह रसूल के मामले में आना है तो अब हमसे पूछें, हमारे ज़िम्मेदारान से पूछें। यूँ नहीं है कि इस तरह आने दिया जाएगा। हमने इसको इतने सालों से अवामी पब्लिक डोनेशन के तौर पे हमने इसकी कंस्ट्रक्शन की है, तो अब भी अल्हम्दुलिल्लाह हम कर सकते हैं। तो अहले मोहल्ला जो हैं वो आपके साथ हैं या वो पार्क के हक में, उनसे कोई बात? मेरे ख्याल में यहाँ अहले मोहल्ला का मामला नहीं है, ये अहले इस्लाम का मसला है। ये वक्फ अहले इस्लाम है, अहले मोहल्ला नहीं है। शायद आपको किसी ने कोई सियासी जहनीत की बुनियाद पे अहले मोहल्ला की कोई बात कर दी हो, ऐसा कुछ मसला नहीं है। ये अहले इस्लाम का मसला है और इसको हर मुसलमान देखेगा। सर आप ये बताएं कि इस वक्त जमीयत उलमा इस्लाम हुकूमत में है, तहसील अमीर आपके साथ बैठे हुए हैं और आप इस वक्त जो DC तब्दील हो चुके हैं और सुनने में ये आ रहा है कि उसे वफाकी वजीर मौलाना असद महमूद साहब की ही दरख्वास्त पर जहाँ पर भेजा गया है, तो क्या वजह है कि आप तमाम उलमा यहाँ पर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तो क्या जमीयत आपकी आवाज़ नहीं सुनती? क्या हम इसको आपकी बेबसी समझें? आपने मेरी शुरू वाली बात पे तवज्जो नहीं दी। मैंने आपको कहा 2% CM का फंड यहाँ डाला गया। DC क्या करेगा? वो तो यहाँ एक सूबाई गवर्नमेंट का नुमाइंदा है, वो क्या करेगा? यहाँ CM का फंड डायरेक्ट इन्वॉल्व है। मैंने शुरू में इसीलिए इशारा दिया है, आप हज़रात इसको समझ जाएँ। बाकी जमीयत उलमा इस्लाम की ज़िली तहसील की क़यादत आपके सामने मौजूद है, ऐसा मसला नहीं है। मैं इब्तदान इनके कानों तक पहुँचाना चाह रहा हूँ, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। वफाकी गवर्नमेंट भी हमारी है और जमीयत उलमा इस्लाम भी हमारी है। DC साहब सूबाई हुकूमत के महतहत होते हैं और आए भी अब हैं। जब CM फंड रिलीज़ कर देता है तो DC साहब कैसे रोकेंगे? उन्होंने तो फ़ौरन टेंडर कर दिया और लोग यहाँ के काम शुरू कर दिया जी। कारी खालिद गंगोई साहब हमारे नुमाइंदा तशरीफ़ फरमा है, इस मामले को गालिबन वो अगर एड्रेस कर दें तो बेहतर होगा। नहीं, ये मामला जो